Good morning, students. Welcome to VR Solver. Today, we are going to understand explanation of chapter A Letter to God. एक्सप्लेनेशन के दौरान ही मैं आपको हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स भी बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन ए लेटर टू गॉड। एक घाटी पर एक छोटी पहाड़ी थी। उस छोटी पहाड़ी पर एक मकान था। वह उस पहाड़ी पर इकलौता अकेला मकान था। उस मकान से नदी को भी देखा जा सकता था और पकी हुई मक्के की फसल को भी देखा जा सकता था। मक्के की फसल इस बार अच्छी हुई थी। फसल के बीच में मक्के के ही छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे हुए थे। क्रेस्ट ऑफ हिल का मतलब होता है टॉप ऑफ हिल। डॉटेड विद फ्लावर्स यानी कि फसल के बीच में कुछ फूल भी लगे हुए थे फसल के ही। और हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप। इस समय फसल को आवश्यकता थी कि कम से कम थोड़ी सी बारिश जरूर हो जाए। यदि तेज बारिश ना हो तो भी ठीक बात है, परंतु थोड़ी सी बारिश की काफी आवश्यकता थी। उस दिन सुबह से ही लेंचो, जो कि अपने खेतों को भली भांति जानता था, अच्छी तरह जानता था, वह सिर्फ एक ही कार्य कर रहा था। लेंचो उस खेत के मालिक का नाम है, जो कि पहाड़ की चोटी पर अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता था। तो लेंचो उस दिन आकाश की ओर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सुबह से वह सिर्फ यही एकमात्र कार्य कर रहा था। कुछ समय बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आज बारिश जरूर होगी। वह महिला जो कि खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, ईश्वर की कृपा से आज जरूर बारिश होगी। जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के बाहर ही खेल रहे थे। जो ही खाना तैयार हुआ, उस महिला ने यानी कि लेंचो की पत्नी ने सबको आवाज लगाई कि आ जाओ, डिनर तैयार है, रात्रि भोजन तैयार है, आइए अब सब लोग खाना खा लीजिए। खाना खाते समय ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आकाश से गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से काले घने बादलों का बड़े बड़े समूह आने लगे। हवा बहुत ही फ्रेश और स्वीट लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी उस समय। स्वीट का तात्पर्य यह है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ह्यूज मतलब वेरी बिग, और अप्रोचिंग यानी कि आ रहे थे अपनी ओर, तब उसे हम अप्रोचिंग कहते हैं। लेंचो अपने घर के बाहर निकला। वह बारिश में नहाना चाहता था। कुछ समय पश्चात वह वापिस आया और बड़ी ही खुशी के साथ उसने कहा, ये जो आकाश से गिर रही बारिश की बूंदें हैं, ये एक तरह से नए सिक्के हैं जो कि हमारे खेत और घर पर गिर रहे हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वे 10 सेंट के कॉइन्स हैं और जो छोटे कॉइन्स हैं, छोटी बूंदें हैं, वो 5 सेंट्स के कॉइन है। प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस। यहाँ पर एक्सक्लेम्ड का मतलब जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में है स्पोक विद हैप्पीनेस। सेंट जो उस देश की करेंसी थी उसका छोटा अनुभाग है, यानी कि जैसे रुपया भारत में होता है और उसका रुपये का छोटा भाग है पैसा, उसी प्रकार लेंचो के देश में पैसों एंड सेंट होते थे। तो एक एक बूंद को लेंचो ने सेंट से तुलना की है, क्योंकि वह कहता है कि बारिश की वजह से उसकी
खेतों की फसल बढ़ जाएगी और जब फसल बढ़ जाएगी तो उसे अधिक पैसा मिलेगा। बहुत ही संतुष्ट भाव से, खुशी के भाव से लेंचो देख रहा था अपनी पकी हुई मक्के की फसल, जो कि अब बारिश में डूब चुकी थी, यानी कि सब तरफ बारिश हो रही थी, फुल्ली कवर्ड विद रेन। परंतु अचानक बहुत तेज हवा बहने लगी और उसके साथ साथ बारिश जो थी वह ओलों में बदल गई। बड़े बड़े ओले आकाश से गिरने लगे। वो बर्फ जो गिर रही थी आकाश से वह चांदी के सिक्कों की तरह चमक रही थी। बच्चे जो अभी तक घर में बैठे थे वो तुरंत बाहर भागे। बारिश में भीगते हुए वे ओलों को इकट्ठा करने लगे। उनके लिए तो वो ओले एक तरह से चमकते हुए जमे हुए मोती ही लग रहे थे। यहाँ रिगार्डेड का मतलब है लुक्ड, ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड, ड्रेप्ड इन रेन, दैट मीन्स everywhere it was raining. Hailstone, ole. Resemble means to look similar. Expose means going outside. The boys went outside and they got wet. अब लेंचो ने कहा, अब हमारे साथ ये बहुत ही बुरा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह ओलों की बारिश जल्दी ही रुक जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। लगातार 1 घंटे तक आकाश से ओले बरसते रहे। खेत में, खलिहान में, गार्डन में, जहां मक्के की फसल थी, उस पूरे एरिया में, पूरी घाटी में, पूरी वैली में सब तरफ ओले ही ओले फैल गए। ऐसा लग रहा था मानो किसने पूरी जमीन पर नमक छिड़क दिया हो, इतनी सफेद लग रही थी जमीन। लेंचो ये कहना चाहता है कि बारिश के साथ ओले काफी देर तक गिरे, बहुत मात्रा में गिरे और सब तरफ एक तरह से ओलों की चादर फैल गई। पूरी जमीन ओलों से ढक गई। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। मक्के की सारी फसल नष्ट हो गई। कुछ पौधों में जो मक्के के फूल लगे हुए थे वे भी नीचे गिर गए, यानी कि अब उनसे भी मक्के की फसल नहीं आ सकती है। लेंचो की पूरी आत्मा दुखी हो चुकी थी। वह वाकई दुखी था क्योंकि सारी फसल नष्ट हो गई। जब वह तूफान रुक गया तब लेंचो अपने घर से बाहर निकला, अपने खेत में पहुंचा अपने पुत्रों के साथ। उसने कहा कि यदि कोई टिड्डियों का बड़ा दल आता तो भी वह इतना नुकसान नहीं कर सकता था। इस ओलों की बारिश ने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया। इस वर्ष हमारे पास खाने के लिए कोई भी मक्का की फसल नहीं रहेगी। प्लेग का मतलब यहाँ पर है ए लार्ज ग्रुप। लोकस्ट जो है टिड्डी के दल को कहते हैं। ये एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो जहां कहीं फसल पर बैठता है पूरी फसल को नष्ट कर देता है, खा जाता है। वह रात सभी दुखी थे। लेंचो बार बार कह रहा था, हमने जितना परिश्रम किया वह सब बेकार चला गया। कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। इस पूरे वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। परंतु उन सभी के दिल में, उस परिवार के प्रत्येक सदस्य के दिल में एक मात्र उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी ईश्वर की मदद की। सॉलिटरी मतलब अलोन, लोनली या एकमात्र उम्मीद। लेंचो की पत्नी ने कहा, इतना दुखी मत हो।
हालांकि हमारा नुकसान बहुत बड़ा है। याद रखो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूख की वजह से नहीं मरता है। यही एक कहावत है। और उस पूरी रात लेंचो अपने उसी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा, हेल्प फ्रॉम द गॉड। उसे यह बताया गया था कि ईश्वर सब कुछ देखता है, सिर्फ हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। कॉन्शियस मीन्स माइंड और मॉरल सेंस, यानी कि हमारे दिल में जो विश्वास है उसे ही हम कॉन्शियस कहते हैं। लेंचो बहुत ही शक्तिशाली और परिश्रमी व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता था। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब यही होता है, वेरी स्ट्रांग पर्सन। ही वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी कि वह बहुत ही परिश्रम करता था, परंतु फिर भी उसे लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, यानी कि जो ही सुबह हुई, वह एक पत्र लिखने बैठ गया। उसने सोचा कि वह पत्र वह स्वयं लेकर के पास के टाउन यानी पास के शहर में जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, यानी कि डाक द्वारा उस पत्र को भेजेगा। मेल का मतलब यहाँ पर ईमेल नहीं है, मेल का मतलब है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाक के द्वारा। इस भाग का पार्ट 1 लेसन ends now. Next part we will understand in the second part of the video. Till then, good luck to all of you. Enjoy yourself, study well. Thank you.